स्वागत है आपका प्यारे बच्चों पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर। पार्टनरशिप फंडामेंटल 2021 बुक्स के अनुसार ये सेकंड चैप्टर है आपका। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट को करेंगे। On 1st April 2018, A and B commenced business with capital of rupees 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March 2019, the net profit before taking into account the provision of deeds 2,40,000. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. B was to entailed a salary 60,000 per annum. ये देख यहाँ यदि ये पर मंथ हो तो प्यारे बच्चों हमें मंथली उसको फिर मल्टीप्लाई करके हमें एनुअल सैलरी निकालनी पड़ती है। दी रिस्पेक्टली द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग for A being 2000 and B 1000, जब हमें अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाए तो जितना अमाउंट मिलेगा हमें उसी का यूज करना होगा। एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, हमें रेशो का भी पता करना है कि पार्टनर्स की रेशो क्या है, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट as 31st March 2019। अब हम क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है। मैंने बताया था 31st, सबसे पहले सेशन देखो आप, सेशन है 31st मार्च 2019 और जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पर लिखो एज ऑन 31st मार्च 2019। ठीक है बेटा। अब फर्म का हमें नेट प्रॉफिट देखना है। फर्म का नेट प्रॉफिट है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट 2,40,000। तो क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट, $2,40,000। तो उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्यारे बच्चों रेट है 6%। तो आप नीचे वर्किंग नोट बना सकते हो सबसे पहले और यहां पर दिखा सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। तो यहां कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। ए की जो कैपिटल है वो 6 लाख है और जो रेट है उसका 6% है, 6/100। तो ए की जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आ जाती है 36,000। ऐसे ही बी की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। बी की जो कैपिटल है 2 लाख है और रेट 6/100। तो इसकी हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आ जाती है 12,000 आ जाती है। अब इसको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली वर्किंग नोट के अंदर, यहां पर मेंशन करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए
बी, ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कैलकुलेट हुई थी वो 36,000 जैसे मैंने वर्किंग नोट के अंदर दिखाया था, और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 12,000। इन दोनों को प्लस करके हम बाहर निकाल देंगे तो दोनों को प्लस करके हमारे पास 48,000 हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी की बन जाती है। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर किसी पार्टनर की सैलरी तो नहीं है, बी की सैलरी है। बी वाज एंटाइल्ड टू ए सैलरी 60,000 पर एनम है, तो यहाँ पर हम बिजनेस के लिए ये भी एक्सपेंसेस है टू बी सैलरी 60,000। फिर हमें ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है ए और बी का। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड शो करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब अमाउंट में मेंशन हो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, हम उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। मैंने आपको दिखाया कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 है और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास 3,000 हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की सारी फिगर हमारे पास आ गई है, तो अब इसको हम टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। आप रफ काम में दोनों साइड का टोटल कर लो। अकाउंट को क्लोज करने के लिए नीचे आपने 2 लाइनें भी लगानी है। अब हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल आया है 2,43,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम इसको डेबिट साइड भी यही टोटल मेंशन लिखेंगे, और जो अंदर अमाउंट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस टोटल से जो लेस कर देंगे तो हमारे पास जो लेस होके हमारे पास आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा, और उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर। तो हमारे पास ये दोनों आइटम 243 से माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 135,000। आप माइनस करके देख लेना बेटा, क्योंकि प्लस माइनस तो आपका 6/7 के सम है। अब इस 135 को हम उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और रेशो उनकी है इक्वल क्वेश्चन के अंदर। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल रेशो। तो ए पार्टनर एंड बी पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको, दोनों को डिवाइड करने के बाद 135,000 को हमारे पास आ जाता है 67,500। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल आसान है। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। और क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की जो कैपिटल दी हुई है वो 6 लाख और 2 लाख दी हुई है। अब जब इतना काम आपका हो जाता है कैपिटल मेंशन करने के बाद, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं जिसको मैं अपनी टीचिंग के अंदर एक अच्छी सी मतलब की लैंग्वेज के अंदर बोलता हूं, दादी माँ का नुस्खा। क्योंकि जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई एंट्री लेके आएंगे तो वो कॉन्ट्रा साइड जाती है, और इसका रीजन भी है क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। एक डेबिट है और तो दूसरी क्या है, क्रेडिट है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर पार्टनर्स की दी हुई है तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में आएंगे तो वो पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर एक डेबिट साइड दिखाई हुई है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर किधर आएगी, ये
क्रेडिट साइड आएगी। बस इतना सा फार्मूला ध्यान रखना। अब इसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ए की कैपिटल है 36,000 और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000। फिर देखो पार्टनर्स को और क्या मतलब कि मिल रहा है। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बी को सैलरी मिल रही है। अब यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय सैलरी। किस बी को मिली है तो ए में डैश लगा के बी में हम 60,000 को मेंशन कर देंगे क्योंकि बी की सैलरी है ये। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, यहां वैसे ही एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन काउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल काउंट। तो बाय साइड कॉन्ट्रा साइड बाय जिस अकाउंट से आ रहे हो उस अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है क्योंकि इक्वल रेशोस थी तो हमारे पास ये अमाउंट आया, ये कंप्लीट हो जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखने से पहले ये देखेंगे कि उसके ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर मेंशन है या नहीं है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड टू ड्राइंग। ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 60, ए के 60,000 ड्राइंग मेंशन है और बी के हैं 40,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है लेकिन पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड शो होते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट में मेंशन है तो जो जैसा है हम वैसा ही मेंशन कर देंगे। बस हमारी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम दोनों साइडों का टोटल करेंगे। रफ काम में आप दोनों साइडों का टोटल करके देखो तो जो बड़ा टोटल है उसमें से हम छोटे टोटल को, छोटी फिगर को माइनस कर देंगे। हमारे पास इसका टोटल होके आया है 339,500 और ए का हमारे पास टोटल बना है 7,03,500। अब दोनों टोटल को हम इधर भी मेंशन कर देंगे 7,03,500, 3,39,500। अब जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरीड डाउन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस टोटल में से इन दोनों आइटमों को घटा देंगे, लेस कर देंगे तो हमारे पास जो आइटम आएगी 6,41,500। अब 3,39,000 में से हम इन दोनों आइटमों को लेस कर देंगे, हमारे पास आएगा 2,98,500 और यही हमारा 4th A क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारी फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फिगर है, ये क्रेडिट साइड की फिगर है, ये डेबिट साइड की फिगर है। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 4th B पार्ट आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हो। थैंक यू।